प्यार से देखना, सारे सवाल समझाने की पूरी पूरी मैं गारंटी लेता हूँ, पूरी गारंटी। एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आए, हर सवाल समझ में आएगा, इस बात की 100% मैं गारंटी लेता हूँ। 100% मैं गारंटी लेता हूँ, पूरा का पूरा समझ में आएगा। बस तुम 5 मिनट या 10 मिनट रुक जाओ इस वीडियो के साथ, पूरी की पूरी प्रश्नावली आपके गुलामी करेंगी। कहते हैं ना कि जो कहीं नहीं समझ पाया होगा, किसी चैनल पर, किसी टीचर में, किसी कोचिंग में आपको समझ में नहीं आया होगा, आज आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं इतना लो लेवल से समझाऊंगा, इतना लो लेवल से समझाऊंगा कि आप कहोगे गुरुजी सच बोला आपने, सच में आपने समझाया, आपने अपनी बात रखा। तो आज की वीडियो आपको उतने ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी जितने अच्छे तरीके से कोई बहुत अच्छी मूवी आपको समझ में आती है। बस देखना है, सुनना है, सुनने देखने के बाद आपको सारे के सारे सवाल बैठ जाएंगे आपके दिमाग में, आप कहोगे गुरुजी वाह। तो शुरुआत करते हैं एक एक सवाल की, ध्यान से देखना। प्रश्नावली 5.3 का सवाल शुरू करेंगे, लेकिन ये क्या एग्जाम्पल है, ये हम अपने पास से एग्जाम्पल, हम 2 क्वेश्चन अपने पास से बताएंगे, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए दे देंगे होमवर्क, कमेंट में उसके आंसर बताना, या तो कमेंट में बताना आएगा कि नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। चलो, इसको करना है अवकलन। क्या करना है? अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान से देखो, 4x का अवकलन 4 होगा, क्यों? क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, प्लस 5 ऐसे लिख देंगे, जहां y रहेगा वहां जरूर dy/dx लिखेंगे, और 10x का अवकलन होता है sec² x, ये सूत्र है, और ये +4 अब उधर जाएगा। बाकी जितना मैं घेर दे रहा हूँ उतना चुपचाप उतार दूंगा, नकल करके, चुपचाप नीचे नकल करके उतार दूंगा। 5 dy/dx बराबर sec² x, और +4 उधर गया, -4, और फिर क्या होगा? dy/dx बराबर sec² x -4, जो रहेगा dy/dx में सटे वो हो जाएगा बटे। डायलॉग याद रखो मेरा, क्या? सटे और बटे वाला, जो भी रहेगा dy/dx में सटे वो चला जाएगा बटे। अगर इस बात को याद रखा, इस डायलॉग को याद रखा, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 5 है यहाँ पर सटे हुए, तो ये आ जाएगा बटे, बस काम खत्म, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है भाई, सीखो, अगला सवाल सीखो यहाँ से। 7x का अवकलन 7 +3 उतारो, जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy/dx। कास का अवकलन क्या होता है? माइनस में साइन होता है, सूत्र है। अब ये जितना मैंने घेर दिया चुपचाप नकल करके उतार लो, उतारो। 3 dy/dx बराबर -sin x, +7 इधर आएगा, हो जाएगा -7, और dy/dx में कौन है सटे? 3, तो ये चला जाएगा बटे, है ना। तो dy/dx बराबर -sin x -7 बटे में 3, हो गया आंसर। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो पूरी गारंटी है कि आपके बुक में इस वाले एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है आप कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। गारंटी है कि ये भी आप कर लोगे जैसे मैंने आपको बताया है। इस नाते मैं इसको नहीं करूँगा, इसको स्वयं आप करेंगे। जब आप मेरा एग्जाम्पल सीख के, मेरा एग्जाम्पल पढ़ के आप अपनी किताब का सवाल करोगे तो आपको अति प्रसन्नता होगी, और वही खुशी चाहिए मुझे, आपके चेहरे पर वही खुशी मुझे चाहिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मेरा है, अगला एग्जाम्पल मेरा है, अगला एग्जाम्पल क्या मेरा है? ये क्या है? cos 4x है। मैं देख लेता हूँ ये क्या है, थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया ये, तो ये मिस टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये y है, ठीक है ना, ये y है, cos y है, ये बेटा y है, ये y है, y, ठीक है। बस मेरा सवाल है, मैं समझाऊंगा। आपकी किताब का सवाल आप खुद कर लेंगे, देखिएगा। 4x का अवकलन 4 होगा, +7, जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy/dx बराबर cos y का अवकलन क्या होता है? -sin y, प्लस देखो बाकी सब जितना मैंने घेर दिया चुपचाप उतार देंगे, चुपचाप उतार देंगे। 7 dy/dx बराबर
ये देखिए साइन वाई होता है ना, क्या होता है साइन वाई। और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे, जहाँ जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, बात समझे। अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, जब दो जगह पे वाई है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या होगा, जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स रहेगा उसको बाएं पक्ष में लेकर आएंगे, जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स लगा रहेगा वो पूरा बाएं पक्ष में आएगा। तो ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ पर भी वाई है 7 डिवाइड बाई डी एक्स बराबर प्लस 4, उधर जाएगा -4। अब यहाँ पर दो दो जगह पर डिवाइड बाई डी एक्स है तो कॉमन ले लीजिए। डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लेने का मतलब है कि यहाँ से एक ख़त्म हो गया, जिसको कॉमन लिया समझो वो हट गया, वहाँ से हट गया, इसके हट जाने से कौन बचा, साइन वाई। तो जो बचा वो कोष्टक में चला जाएगा, जो बचा है वो कोष्टक में चला गया। प्लस डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन हो गया तो समझो ये यहाँ से हट गया, जब ये हट गया तो कौन रह गया 7, तो वो कोष्टक में चला जाएगा बराबर -4। मैंने बोला ना जो रहेगा डिवाइड बाई डी एक्स में सटे वो चला जाएगा बटे, तो डिवाइड बाई डी एक्स में ये सटे हुए हैं तो चला जाएगा बटे। तो ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -4 बटे के नीचे साइन वाई प्लस 7, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। अरे भाई थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है तुम्हें, पूरा समझाऊंगा, रुके तो रहो, इसे समझो। करेंगे कैसे, 5x का अवकलन 5 प्लस 9, जहाँ y रहेगा वहाँ ज़रूर डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे बराबर 10y का अवकलन सेक स्क्वायर y होता है सूत्र, सेक स्क्वायर y, और जहाँ y रहेगा वहाँ ज़रूर डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स वाला 9 उतार लेंगे, और जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स रहेगा दाहिने पक्ष से उठा के लाएंगे बाएं पक्ष में, है ना। तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर ये +5 उधर जाएगा -5 होगा, है ना। अब यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब चुरा लेना। अगर तुम डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ से चुरा के लाओगे, समझो ले यहाँ से चुरा लिया तो क्या बचा, 9 बचा, तो 9 लिखेंगे माइनस। अब डिवाइड बाई डी एक्स इसमें से चुरा लोगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर वाई बचेगा, तो उसको लिखोगे बराबर -5। और क्या डिवाइड बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे। क्या बात है, क्या बात है यार। डिवाइड बाई डी एक्स बराबर -5 बटे 9 माइनस सेक स्क्वायर वाई, हो गया आंसर भाई, हो गया। अब तुम इसी तरह से सटे बटे करके अपनी किताब का सवाल नंबर 2 आसानी से कर लोगे, मुझे पता है, मुझे पता है भाई, आसानी से तुम सवाल नंबर 2 कर लोगे। करेक्ट, सही बोले ना, सही बोले हैं ना, बिल्कुल सही बोले मेरे भाई, बिल्कुल सही बोले हैं। देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगले सवाल का एग्जाम्पल देखो, ये देखो ध्यान से देखो। बी एक्स का अवकलन b प्लस ए, वाई पे 3 घात का अवकलन क्या होगा, अरे 3 घात बगल में आएगा, 1 घात चुरा लेंगे, 1 रुपया चुरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई पे 2 घात इंटू जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर डिवाइड बाई डी एक्स लिखते हैं बराबर साइन वाई का अवकलन काश वाई, लेकिन जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर डिवाइड बाई डी एक्स लिखते हैं। अब क्या होगा, जिसमें जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स है वो सब बाएं पक्ष में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो ये तो पहले से है तो इसको लिख लो। और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, और ये प्लस बी राइट हैंड साइड में जाएगा तो जाएगा -b। अब कॉमन लेंगे किसको, केवल dy बाई डी एक्स को, केवल dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब चुरा के लाना, तो जब तुम dy बाई डी एक्स यहाँ से चुरा लाओगे यानी यहाँ से समाप्त हो जाएगा तो कौन बचेगा, 3ay², तो जो बचेगा वो कोष्टक में जाएगा। इसके बाद यहाँ से dy बाई डी एक्स जब चुरा लोगे तो कौन बचेगा, कास वाई, तो उसको अंदर लिखो ब्रैकेट में बराबर क्या, -b। जो रहेगा dy बाई डी एक्स में सटे
वो हो जाएगा बटे। क्या बात है ना। तो बटे में चला जाएगा भाई, केवल डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बचेगा, तो जाएगा माइनस बी बटे 3 a y² माइनस कास वाई। अगर चाहते ये वाला माइनस नीचे एडजस्ट हो जाए तो कर सकते हो, कैसे बताता हूँ। ऊपर वाला माइनस नीचे अगर घुसाना चाहते हो तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख दो और -3 a y² बाद में लिखो, हो गया। ऐसे छोड़ोगे तब भी आंसर, ये से बनाओगे तब भी आंसर है। करेक्ट। यस भाई, ये सवाल भी समझ लीजिए, मेरा है, मेरा एग्जाम्पल मेरे से पढ़ के तुम अपनी किताब का सवाल अपने से कर लोगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी, कमेंट में लिखना, बताना जरूर। आओ, सी एक्स का अवकलन सी होगा, बी वाई की पावर 4 में से 4 घात बगल में आएगा और 1 घात चुरा लेंगे, तो 4 में से 1 चुराओगे 3 बचेगा, और जहाँ वाई है वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ये तो भूलेंगे नहीं। कास वाई का अवकलन माइनस में साइन वाई, और जहाँ वाई है वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स, और जिसमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है बाएं पक्ष में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इधर। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो। अब ये भाई माइनस में पहले से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस सी राइट हैंड साइड में जाएगा तो जाएगा माइनस का सी। अब किसकी बारी है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने की बारी है। तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, मैंने कहा ना कॉमन लेने का मतलब चुरा लेना, उसको वहां से उठा के लाना। तो जब डी वाई बाई डी एक्स तुम यहाँ से उठा लोगे, डी वाई बाई डी एक्स तुम जब यहाँ से उठा लोगे मेरे भाई, हटा दोगे, तो इसके पहले क्या 4b/3, तो यहाँ लिखोगे 4b/3। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जब तुम हटा दोगे तो क्या बचेगा साइन वाई, तो लिख दो साइन वाई, क्या लिखोगे साइन वाई बराबर माइनस का सी। अब जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे, चाहे इधर सटा हो चाहे इधर सटा हो, वो चला जाएगा बटे। ये तो एकदम बात है, डी वाई बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे 4b/2 4b/3 प्लस साइन वाई। ठीक है, चलो मेरे भाई ये साइन वाई लिख दो सही से। तो एकदम आनंद ही आनंद है आज के एक्सरसाइज में, आज के वीडियो में, आज के चैप्टर में आनंद ही आनंद है। और तुम अपनी किताब का सवाल जब तुम खुद करोगे तो तुम्हें वो आनंद आएगा जिसका तुम एहसास अकेले करोगे। कमेंट में लिखना, मैं भी जानूंगा कितना मजा आ रहा है। ये तुम कर लेना भैया, तुम्हारे बुक का सवाल है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 में तीसरा सवाल यही है। मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। इतने लायक बन गए हैं मेरे भाई, इतने लायक बन गए हैं, सच बता रहा हूँ, चश्मा लगा के बता दूं क्या, आप इस लायक बन गए हैं कि खुद हैंडल कर लेंगे ये वाला परेशानी आराम से। आ जाओ, ये सवाल देखो, 1 2 3 जगह पे वाई है। अब यहाँ पर 2 फलन के गुणनफल का अवकलन है, डबल तिबल सूत्र लगेगा, मजा आएगा। देखो ध्यान से देखो, यक्स पहला फलन वाई दूसरा फलन, तो पहले फलन को 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, अवकलन का सिंबल 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। फिर सेकंड फंक्शन वाई, इसको 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे, बीच में प्लस। वाई की 4 घात का अवकलन क्या होगा, 4 बगल में आएगा, 4 घात में से 1 घात चुरा लेंगे, 3 घात, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स। काट एक्स का अवकलन सूत्र होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जैसे है एक्स वैसे रहेगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वाई का गुणा 1 में होगा तो वाई रहेगा, प्लस 4y³ डी वाई बाई डी एक्स। दाहिने पक्ष से डी वाई बाई डी एक्स उठा लेंगे बाएं पक्ष में तो हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो
ये प्लस वाई चला जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस वाई, प्लस वाई चला जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस का वाई, है ना। ध्यान से देखो, तो डी वाई बाई डी यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस बार कितनी जगह पर है, 3 जगह पर, तो तीनों में से कॉमन ले लो। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से कॉमन लोगे तो एक्स बचेगा, यहाँ से कॉमन लोगे तो 4y क्यूब बचेगा। ये पूरा कॉमन हो जाएगा, ये देखो जब पूरा कॉमन हो जाए कुछ ना बचे तो समझो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब 1 बचाना है वहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा फिर भी 1 बचाएंगे, बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये जो प्लस वाई है राइट हैंड साइड में ले आकर फेंक देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। प्लस वाई इधर से उठा के फेंक देंगे राइट हैंड साइड में तो उधर जाएगा वो माइनस वाई बन जाएगा। और मैंने क्या बोला, हमेशा डी वाई बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और बटे के नीचे कौन आएगा, बटे के नीचे आपका यही वाला पद आएगा। एक मिनट, बटे के नीचे आपका यही आएगा x प्लस 4y क्यूब माइनस 1, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। ऐसे ही आपको मैं अगला एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाई एक और एग्जाम्पल ले लो, ये वाला, भटकना नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो आनंद आएगा पढ़ाई में, मैथ में, ठीक है। देखो ये 2 फलन के गुणनफल है, तो पहला फलन को पकड़ के दूर दूर लिख दो, 2 बार हो गया। उसके बाद अवकलन का सिंबल भी 2 बार लिख दो, हो गया। उसके बाद y बचा है तो y को भी 2 बार लिख दो, हो गया। बीचों बीच प्लस चिन्ह लगा दो, काम खत्म। और y पे 3 घात का अवकलन क्या होगा, 3 घात बगल में आएगा, 3 में से 1 रुपया चोरी होगा तो 2 रुपया बचेगा। और जहाँ y रहता है वहाँ जरूर क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। और दाहिने पक्ष में साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। 2y का अवकलन 2, जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, x ऐसे रहेगा, y को डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस y ऐसे रहेगा, x का अवकलन 1 होगा, 1 का गुणा y में करेंगे तो y रह जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और ये देखिए प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू कॉस एक्स। ये प्लस वाई यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, उधर फेंक दो माइनस वाई हो जाए, प्लस वाई ये अकेला है। अच्छा अगली लाइन में ले जाना भाई, प्लस वाई यहीं रहने दो। एक काम करो, ये 3 जगह पर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा ना, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। क्या बचेगा, यहाँ पर ये कॉमन होगा तो बगल में x, ये कॉमन होगा तो 3y स्क्वायर, ये कॉमन होगा तो माइनस 2 बराबर cos x, प्लस वाई उधर फेंक दोगे तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई ले जाके उधर फेंक दो, अरे फेंको चाहे उधर ले जाके लिखो, बात एक ही हुआ, मक्खी एटू चल रही है। अब डी वाई बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x माइनस वाई बटे में x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2, ये चला जाएगा बटे में, आ गया बटे में, हो गया आंसर, मज़ा आ गया। और तुम अगर समझदार हो तो माँ कसम बता रहा हूँ, ये सवाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप खुद कर लोगे अटे बटे सटे वाले नियम से, है ना। वेरी गुड यार, ये तुम्हारे लिए रहेगा, मैं नहीं करूँगा। अगर तुम खुद से मेरे से सीखने आए हो तो एक्सरसाइज का सवाल मैं नहीं करूँगा भाई, तुम करो। मैं आइडिया देने वाला हूँ, मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, मैं बेस मजबूत करने वाला हूँ, तो तुम करो। बाकी चैनल पर रात दिन लाइव क्लास चल रहा है, आप सर जी का कम चेहरा देखते हो, कमेंट में लिखे वर्ड्स ज़्यादा देखते हो, कमेंट में फूहर पातर मंदे संदे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। कमेंट करके क्या फ़ायदा हुआ किसी का। आज तक लाइव क्लास में, मैराथन क्लास में आपके कमेंट को किसी टीचर ने पढ़ा और आपके कमेंट के अनुसार आपने कहा सर ये दोबारा बता दो, किसी ने बताया दोबारा, आपको समझ में नहीं आया आपने कर दो फिर से समझा दो, किसी ने समझाया दोबारा। अरे भाई जब नहीं समझा रहा दोबारा
तो कहाँ जाके मर रहे हो? रिकॉर्डेड देखो, उसी टीचर का देखो, रिकॉर्डेड देखो। कमेंट में दिल दिमाग मत लगाओ, वहाँ से एनर्जी बचाओ, सीधे केवल कंटेंट पे ध्यान दो। मेरा बेहतर लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके इंतजार करते रहो नेक्स्ट वीडियो का। जो भी वीडियो आएंगी तगड़ी आएंगी, ताबड़तोड़ आएंगी। पुरानी वीडियो छोड़ दो, हम अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, टीचिंग स्किल को, वीडियोज को। पुरानी वीडियो देखोगे तो हम चाक से पढ़ा रहे हैं ग्रीन बोर्ड पे, लेकिन जब भी पढ़ाएं तगड़ा पढ़ाएं। आओ, अब हम ये सवाल करने वाले हैं बेटा। ये तो तुम्हारा हिस्सा है और ये मेरा हिस्सा आ गया, तो घबराना नहीं ना, घबराओ मत। देखो, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 आ जाएगा शुरुआत में, 2 घात में से 1 घात चुराओगे, 1 घात बचेगा, 1 घात यहाँ लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, प्लस अब ये 2 फलन के गुणनफल वाला आ गया। तो पहला फलन को 2 बार लिखेंगे दूर दूर, फिर dy/dx लिखेंगे 2 बार, फिर दूसरा फलन y को लिखेंगे 2 बार, बीच में प्लस, काम खत्म। y की 4 घात का अवकलन क्या होगा? 4 को बगल में लिखेंगे, 4 घात में से 1 घात चुरा लेंगे तो 3 घात बचेगा, और जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर क्या लिखेंगे? dy/dx। सॉरी, बराबर 500 लिखा है भाई। अचर पद है, x उसमें है ही नहीं। अचर पद का अवकलन 0 होता, चाहे 5 हो चाहे 5000 हो, तो इसका अवकलन 0 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे मेरे मित्र, ध्यान से देखो, थोड़ा AC बढ़ा दें। अब क्या करोगे, देखो प्यार से देखो, 2x प्लस x dy/dx प्लस y, x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 लिखेंगे ही नहीं, प्लस 4y³ dy/dx बराबर 0, है ना। अब जहां जहां dy/dx है, खोज खोज के कॉमन ले लो, बस dy/dx कॉमन ले लो। क्या बचेगा? यहाँ कॉमन लिया तो x बचेगा, ये कॉमन लिया तो 4y³ बचेगा, बराबर। जो इसके अलावा जो कुछ लेफ्ट हैंड साइड में बचा है, राइट हैंड साइड में ले जाके फेंक दो। 2x बचा तो उधर ले जाओ, -2x हो गया, प्लस y बचा उधर फेंक दो, -y हो गया, है ना। 2x प्लस y उधर चला गया, -2x -y हो गया। अब मेरा डायलॉग याद है आपको, जो रहेगा dy/dx में सटे वो चला जाएगा बटे, यानी -2x -y बटे में x प्लस 4y³। आंसर। आनंद लो भाई, एग्जाम्पल मेरा, सवाल मेरा, समय तुम्हारा लग रहा है, लेकिन इसके बदले तुम सीख रहे हो इतना तगड़ा जिसका कोई जवाब नहीं है। पूरे YouTube पर इस तरह का आपको कंटेंट नहीं मिला होगा अब तक। ये भी सवाल मैं करूंगा, ध्यान से देखो। 1000 आ गया तो क्या हुआ, 20,000 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन 3 आ जाएगा बगल में, 1 घात चुराओगे 2 घात बचेगा, 2 फलन का गुणनफल है। पहला वाले को 2 बार लिखेंगे, फिर dy/dx 2 बार, फिर y को 2 बार, बीच में प्लस। y पे 3 घात का अवकलन क्या होगा? 3 शुरुआत में, 1 घात चुराएंगे 2 घात बचेगा, और जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy/dx। 1000 का अवकलन 0, क्योंकि अचर पद है ना। अब जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है dy/dx कॉमन लेना, लेकिन अभी रुक जाओ। 3x² प्लस x, इसको लिखो dy/dx प्लस y, और x का अवकलन 1 गुणे y करेंगे तो y, और ये 3y² dy/dx इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए, dy/dx इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले सकते हो। जब आप इसको कॉमन लोगे मेरे भाई तो क्या बचेगा? इसके बगल में x और इसके बगल में 3y², और ये प्लस 3x² राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा -3x², प्लस y राइट हैंड साइड में जाएगा -y। कितना आसान है भाई, देखा करो बस, समझ में आ जाएगा। जो रहेगा dy/dx में सटे वो हो जाएगा बटे, यानी इसके बटे हो जाएगा। इसके बटे क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। अब इसके आधार पर तुम अपनी किताब का 5वां सवाल कहोगे गुरुजी हम कर लेंगे। कर लोगे कि नहीं? बोलो, कर लोगे यार, कर लोगे ना? वीडियो लाइक कर देना, ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं, थोड़ा सही है, लाइक कर देना। दूसरे का चैनल देखते हो तो भाई देखते रहो, मुझे भी याद रखना।
मेमोरी में मुझे भी याद रखना बस। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 4 पद है, टेंशन ना लो, हम सब समझा देंगे, सल टाल लेंगे, बस देखते रहो। एक्स पे 4 घात का अवकलन क्या होगा, 4 बगल में 1 घात चुराएंगे, 3 घात बचेगा। अब ये देखो दो फलन का गुणनफल है तो 2 बार लिखना, दूर दूर लिखना, ये वाला ट्रिक चलाएंगे। तो एक्स पे 3 घात को 2 बार लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स 2 बार लिखेंगे, y को भी 2 बार लिखेंगे, बीच में प्लस। अब ये भी तो इसी तरह है, इसको भी उसी तरह से 2 बार दूर दूर, 2 बार दूर दूर, x को 2 बार लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 2 बार लिखेंगे, ये जो y पे 3 घात है इसको भी 2 बार लिखेंगे, हो गया। y पे 4 घात का अवकलन 4 बगल में आ जाएगा, y पे 3 घात बचेगा, 1 घात चोरी हो जाएगा। लेकिन 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 जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, बराबर ये कितना 18, 18 का अवकलन 0, 18 रहे चाहे 17 रहे, अवकलन 0 होगा अचर पद का। अब क्या होगा, प्यार से देखो, इंतजार से देखो, बस देखते रहो। ये उतार लेंगे 4x क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर होगा प्लस एक्स। अब यहाँ देखो y पे 3 घात का अवकलन 3y स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स। और ये y क्यूब, x का अवकलन 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, प्लस 4y क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। अब खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन लेना है बस, है ना। या तो एक काम करो, पहले सब कुछ मैनेज कर लो अच्छी तरीके से, 4x क्यूब रहने दो, x क्यूब रहने दो, उतार लो सब कुछ, 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 4y क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ से वहाँ तक अंतिम तक देखिए, डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ है खोज के कॉमन लीजिए। ये बचेगा आपका एक्स क्यूब, यहाँ है, यहाँ 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर 4y क्यूब, 1 2 3 जगह था, 1 2 3 चीज़ बचेगा कॉमन लेके। डिवाइड बाई डी एक्स के अलावा 4x क्यूब है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x क्यूब, बीच में 3x स्क्वायर वाई, इधर आएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई, प्लस वाई क्यूब इधर आएगा माइनस वाई क्यूब, है ना, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे वो हो जाएगा बटे, है ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले तो ये सब उतार लो, माइनस चिन्ह कॉमन ले लोगे तो इस सब के सब प्लस हो जाएंगे, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, बट्टे के नीचे ये कोष्टक आ जाएगा, बस आंसर हो गया। सवाल एकदम जड़ से बेसिक से शुरू हुआ इस वाले एक्सरसाइज में, लेकिन धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं उसी लेवल से समझा भी रहा हूँ, है ना। गुड, ये देखिए मेरा सवाल है, मेरा बनाया हुआ एग्जाम्पल है, मजा लीजिए इसका भी। ये देखिए पहले ही 2 फलन का गुणनफल हो गया, तो एक्स स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 2 बार लिखेंगे, y को भी 2 बार लिखेंगे, बीच में प्लस डाल देंगे, प्लस 5 घात का अवकलन 5 बगल में 4 घात हो जाएगा, 5 घात में से 1 घात चोरी हो जाता है, मालूम है ना। और ये 2 फलन का गुणनफल है तो x 2 बार लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 2 बार लिखेंगे, y स्क्वायर को भी 2 बार लिखेंगे, y पे 5 घात का अवकलन 5, y पे 4,
एक घात चोरी होगा, लेकिन जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर dy बाई डी एक्स। 64 का अवकलन 0, क्योंकि अचर पद कुछ भी रहेगा 0 होगा। कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। एक बार पानी पी लिया जाए क्या? पानी खत्म, एक बूंद था, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पी लेंगे, पहले आपको पढ़ा ले। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और ये बगल में y, फिर 5x की पावर 4, वाई स्क्वायर का 2y यानी 2xy, और इंटू जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स, और x का 1 हो जाएगा, 1 का गुणा वाई स्क्वायर में होगा तो वाई स्क्वायर, प्लस 5y की पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। नहीं समझे? समझो, फिर से बताता हूँ। y आपका ये एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, 2x इंटू वाई 2xy, और ये उतार दिया। वाई स्क्वायर का 2y होगा तो 2y इंटू एक्स तो 2xy, और जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स। बस अब ढूंढ के डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ से और यहाँ से 3 जगह से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद आपके बगल में क्या एक्स स्क्वायर है प्लस 2xy है प्लस 5y की पावर 4 है। जिसके साथ डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है उसको उठा के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस 2xy उधर जाएगा माइनस 2xy, प्लस 5x की पावर 4 उधर गया, माइनस 5x की पावर 4 हुआ, प्लस वाई स्क्वायर उधर गया, माइनस वाई स्क्वायर हुआ, है ना। अब क्या करना है, इन तीनों का माइनस चिन्ह कॉमन ले लेना है, और ये तो है सटे, हो जाएगा बटे, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन लीजिए 2xy प्लस 5x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5y की पावर 4। ठीक है, ये दोनों यहाँ आ गया, ऊपर वाला ऊपर रह गया, सब कुछ जो जहाँ था सेट हो गया। ये आपका आंसर है। ऐसा ही आपकी किताब में एक सवाल है, आप अगर ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं तो कहेंगे गुरुजी मैं कर लूँगा ये सवाल। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए। 100% कर लेंगे, मुझे विश्वास है कर लेंगे, एकदम विश्वास है। इसी नाते छोड़ दे रहा हूँ, इसी नाते छोड़ दे रहा हूँ कि तुम कर लोगे। कर लोगे ना? तैयार है ना अगले सवाल के लिए? चलिए अब देखिए, ये इस टाइप का सवाल है, तो परेशान मत होना भाई, मैं सब संभालूंगा, वादा है। कास स्क्वायर वाई का अवकलन क्या होगा? पहले तो 2 घात आएगा शुरुआत में, है ना, तो हो जाएगा 2 कास वाई। अब 2 घात समझो अब नहीं है, अब कास वाई है। कास वाई का अवकलन माइनस में साइन वाई होता है, तो माइनस में साइन वाई, और जहाँ वाई रहता है वहाँ ज़रूर क्या लिखा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई का अवकलन कास एक्स वाई इंटू साइन का तो हो गया, अब एक्स वाई का करेंगे। एक्स वाई तो 2 फलन का गुणनफल है, तो 2 फलन के गुणनफल का अवकलन प्रथम फलन को 2 बार लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स भी 2 बार लिखेंगे, फिर y को भी 2 बार लिखेंगे, बीच में प्लस चिन्ह है, बराबर 0 लिखेंगे। 0 क्यों? क्योंकि पाई अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है ना। एकदम मजा आ जाएगा भाई आज। चलो देखो, प्यार से देखो, एकदम मजा ही मजा है आज। ध्यान रखो, 2 साइन वाई इंटू कास वाई, ये सब मिला के जितना मैंने घेरा है त्रिकोणमिति का फार्मूला बन गया। 2 साइन वाई इंटू कास वाई, साइन 2y हो गया, माइनस चिन्ह शुरुआत में, और डी वाई बाई डी एक्स, एंड इधर प्लस कास एक्स वाई, और यहाँ पर x डिवाइड बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस y का 1 में, ये 1 है, 1 कैसे? x का अवकलन 1 होता है, 1 का गुणा y में, तो y हो गया इक्वल टू 0। अगली लाइन में कास एक्स वाई का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा। कास एक्स वाई का गुणा इसमें भी, है ना,
बाकी ये जैसे है वैसा रहेगा, साइन 2i dy बाई डी एक्स प्लस कास एक्स वाई का गुणा एक्स डिवाई बाई डी एक्स में होगा जब, तो जाएगा एक्स डिवाई बाई डी एक्स इंटू कास एक्स वाई। कास एक्स वाई गुणा आगे से नहीं करके पीछे से कर दिया, इधर से देखो लास्ट में हो गया, प्लस वाई कास एक्स वाई बराबर 0। अब जहाँ जहाँ डिवाई बाई डी एक्स है उसको उसको कॉमन ले लीजिए, बचा खुचा चीज़ राइट हैंड साइड में भेज दीजिएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, माइनस साइन 2i, यहाँ बचेगा एक्स कास एक्स वाई प्लस एक्स कास एक्स वाई इक्वल टू वाई कास एक्स वाई राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस वाई कास एक्स वाई होगा, माइनस वाई कास एक्स वाई, ठीक है ना। वाई कास एक्स वाई इधर जाएगा, माइनस वाई कास एक्स वाई। अब जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे, ये पूरा कोष्टक ही तो सटा है, पूरा कोष्टक सटा है तो चला जाएगा पूरा कोष्टक बटे में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई कास एक्स वाई बटे में पूरा कोष्टक चला जाएगा, माइनस साइन 2i प्लस एक्स कास एक्स वाई। काम खत्म, आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया, घबराइएगा मत, सिखाने के लिए पर्याप्त कंटेंट लेकर आया हूँ। इसका अवकलन करते हैं, पहले 2 घात आएगा शुरुआत में यहाँ पे, तो जाएगा 2 10y, क्योंकि एक घात बचेगा, एक घात लिखते नहीं तो जाएगा 10y इंटू 10y का दोबारा अवकलन करेंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू जहाँ y है वहाँ डिवाई बाई डी एक्स वहाँ डिवाई बाई डी एक्स, और काट एक्स वाई का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स वाई का दोबारा करेंगे जब अवकलन, तो ये 2 फलन का गुणनफल बनेगा। 2 फलन के गुणनफल में क्या होता है, प्रथम फलन को 2 बार लिखते हैं, फिर डी बाई डी एक्स 2 बार लिखते हैं, फिर सेकंड फंक्शन को 2 बार यानी y को 2 बार, यहाँ पे बीच में प्लस चिन्ह, बराबर क्या लिखेंगे 0। 0 क्यों, क्योंकि पाई का अवकलन 1 होता है, 0 होता है। अब ये चुपचाप उतार लो, 2 10y सेक स्क्वायर वाई, 2 10y सेक स्क्वायर वाई डिवाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई का इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा x डिवाई बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई का यहाँ गुणा करेंगे तो देखो x का अवकलन 1 हो गया, 1 का गुणा y में करेंगे तो y बचेगा, तो यानी माइनस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई बराबर क्या 0। अब जिसमें जिसमें डिवाई बाई डी एक्स है उसको उसको कॉमन लीजिए, जिसमें जिसमें है उसमें उसमें कॉमन लीजिए, यहाँ पर है तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 10y सेक स्क्वायर वाई, क्या बचेगा 2 10y सेक स्क्वायर वाई, 2 10y सेक स्क्वायर वाई। और फिर यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी डिवाई बाई डी एक्स का बचेगा माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, अरे इसको कॉमन लिया तो ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई बच गया, इक्वल टू ये राइट साइड में जाएगा माइनस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, उधर जाएगा प्लस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई राइट साइड में, है ना। अब क्या होगा बेटा, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये चला गया दाहिने पक्ष में। अब जो भी रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे वो चला जाएगा बटे, तो ये पूरा कोष्टक ही तो डी वाई बाई डी एक्स में सटा है, तो पूरा कोष्टक चला जाएगा इसके बटे में, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई बटे हो जाएगा ये 2 10 वाई सेक स्क्वायर वाई माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। बहुत सही सवाल था, बहुत मज़ा इसमें आया मुझे समझाते हुए, ठीक है बच्चों। और इसी तरह का अगला सवाल हम जानते हैं कि आप कर लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बोलो बच्चा, कर लोगे ना, एकदम से दिल खोल के बोलो, कर लोगे ना, एकदम से भाई कर लोगे, क्योंकि मैंने उतना इसमें कंटेंट में इतना अपना एफर्ट डाला है, प्रयास डाला है कि तुम
ईमानदारी से कर सकते हो। अगले इस पे आ जाते हैं हम, ध्यान से देखना। पहले 3 घात आएगा शुरुआत में, 2 घात बचेगा। अब फिर साइन वाई का दोबारा करेंगे तो कास वाई होगा। फिर वाई जहाँ रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। 3 घात आएगा शुरुआत में, फिर कास पे 2 घात बचेगा। कास वाई का करेंगे तो माइनस साइन वाई होगा, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स होगा, बराबर अचर पद 5 है, इसका अवकलन 0 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए। क्या बचेगा, 3 साइन स्क्वायर वाई कास वाई। यहाँ माइनस में बचेगा 3 कास स्क्वायर वाई साइन वाई बराबर 0। अब जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे वो चला जाएगा बटे, है ना। तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 बटे ये पूरा हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर वाई कास वाई माइनस 3 कास स्क्वायर वाई साइन वाई। ठीक है, तो 0 बटे कुछ भी रहेगा वो क्या आ जाएगा 0, 0 बटे कुछ भी रहेगा वो क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अगला सवाल है, 4 आ जाएगा शुरुआत में, 4 साइन पे 3 घात वाई, फिर साइन वाई का अवकलन कास वाई, जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे 4 आएगा शुरुआत में, कास पे 3 घात वाई, कास वाई का अवकलन माइनस में साइन वाई होता है, तो इसका माइनस मैंने शुरुआत में लिख दिया, देखो ध्यान से, कास वाई का माइनस साइन वाई, तो माइनस मैंने यहीं लिख दिया था पहले ही, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर बराबर 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा 4 साइन क्यूब कास वाई माइनस 4 कास क्यूब साइन वाई इक्वल टू 0। 0 के नीचे ये सब जाकर क्या करेंगे, 0 ही तो बनेंगे मेरे बच्चों, 0 के नीचे जाके सब 0 ही बनेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 बटे ये सब लिख दो, 4 साइन क्यूब वाई कास वाई माइनस 4 कास क्यूब वाई साइन वाई। तो आपने देखा कि ये आपका आ गया 0 आंसर है। हमें उम्मीद है कि आप इसी का देखा देखी इस सवाल का भी सलूशन आराम से कर लेंगे, आराम से आराम से आराम से, है ना, हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से। चलो वीडियो लाइक कर दो यार, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ। अगला सवाल, अब सवाल का स्वरूप बदल गया, स्वरूप बदल गया, इस नाते एग्जाम्पल अपने पास से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताता हूँ, कारण है ये जो कोष्टक में बंद है ना, ये सूत्र है, तो सूत्र अनलिमिटेड नहीं होता है कि बनाते जाओ बनते जाएगा। सूत्र की लिमिट होती भाई, इसका यही सूत्र है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। इस नाते मैं ये सवाल अब डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, समझ में आएगा बेटा। ये मत सोचना कि तुमको मैं अपने पास से एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तो ये समझोगे नहीं, आसानी से समझोगे, प्यार से समझोगे। त्रिकोणमिति के सारे सूत्र फ्री में तुम्हें दूंगा, त्रिकोणमिति के सारे बेसिक से एडवांस लेक्चर फ्री में दूंगा। मेरा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो। उसमें त्रिकोणमिति बैच 2024 चाहे 2025 चाहे 2026 कोई भी बैच त्रिकोणमिति का फ्री मिलेगा, पढ़ लेना। बहुत सवाल त्रिकोणमिति का हमने पढ़ाया, अलग से एक्स्ट्रा में पढ़ाया है। देखो बाहर कौन है, साइन, तो अंदर जो कोष्टक के अंदर है ना, वो जरूर साइन का सूत्र है, बस छुपा हुआ है। ये लक्षण पहचान लो, बाहर साइन है तो ये जो अंदर है ना, ये जरूर साइन का सूत्र बनेगा। तो अब साइन के सूत्र पे ध्यान दो, कौन सा ऐसा सूत्र होता है जो इस फॉर्मेट में होता है, साइन का कौन सा फार्मूला इस वाले स्टाइल में होता है। तो देखो ये स्टाइल और ये स्टाइल मैच किया कि नहीं, ऊपर 2 नीचे 1 प्लस, ऊपर 2 नीचे 1 प्लस, इस पर नीचे वाले पद पे स्क्वायर, नीचे वाले पे स्क्वायर।
तो इसका केवल यही अकेला सूत्र है जो इस वाले स्टाइल से मैच कर गया। इस स्टाइल से, इस स्ट्रक्चर से मैच करने वाला इकलौता सूत्र ये है। क्यों वही है? क्योंकि ये कह रहा कि साइन हूं मैं, साइन ढूंढ के तुम पता करो, तो साइन का सूत्र ही ऐसा है। ठीक, तो इसमें tan लिखा है ना, इसने तो यहाँ पे x बराबर tan थीटा मानेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। अब ये वाली लाइन उतार के यहाँ लिख दो, ये पूरी लाइन नकल करके नीचे लाओ। देखो ध्यान से, जहां पे x है वहां पे tan थीटा रखो, ऊपर नीचे दोनों जगह पे। यहाँ भी x है, यहाँ भी tan थीटा। प्यार से देखो, बड़ा मजा आएगा। ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, ये किसका फार्मूला है? ये किसका है? साइन 2 थीटा का है। तो यहाँ लिख दीजिए साइन 2 थीटा। और चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया है कि जब साइन इनवर्स और साइन होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, खत्म, केवल बचेगा 2 थीटा। और थीटा का मान ले लेंगे यहाँ से tan इनवर्स x। थीटा का मान क्या ले लेंगे? tan इनवर्स x। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। dy बाई डी एक्स इजक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस काम खत्म। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म खत्म। अब ये सवाल बाहर कौन है? tan है, तो अंदर वाला गारंटी है कि tan का सूत्र बनेगा ही बनेगा। बाहर tan, तो अंदर वाला भी तुम tan का सूत्र बनाओ जानबूझ के। तो tan 3 थीटा का सूत्र अगर तुम्हें याद होगा तो आराम से बना लोगे। तो x बराबर मान लो tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ऊपर की ये लाइन चुपचाप पहले नीचे ले आओ, नीचे लाओ। आ गया नीचे, फिर लिखो 3x मतलब tan थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan थीटा। 1 माइनस 3, यहाँ पर भी tan थीटा, है ना। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, तुम प्यार से देखो, ये जो ब्रैकेट में बंद है ये tan 3 थीटा का सूत्र है भाई। नहीं याद है क्या? ये tan 3 थीटा का सूत्र है। और tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, खत्म। तो y इक्वल टू 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3 थीटा का मान tan इनवर्स x। अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 3, इसका अवकलन सूत्र 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। एक लाइन और, dy बाई डी एक्स बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर। कुछ नहीं है इसमें, मजा ही मजा है। अगला सवाल ये वाला, बाहर कास है, गारंटी है कि अंदर वाला भी कास का फार्मूला बनेगा। कास का कौन सा सूत्र ऐसे डिजाइन में है मैं बताता हूं। का 2 थीटा का एक सूत्र है, उसी डिजाइन से मैच करता है। ये वाला। तुम्हें त्रिकोणमिति नहीं याद है तो समझो कि तुम त्रिकोणमिति नहीं जानते, समझो इंटर का आधे याद मैथ तुम्हें नहीं आएगा। कहने के लिए कह दोगे आता है, लेकिन आधे याद मैथ तुम कंफ्यूजन में रहोगे। चलो y बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? मान लीजिए पहले tan थीटा, x बराबर मान लो tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। बच्चे पूछते कैसे आपको पता चला tan थीटा मानना है? अरे भाई इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, कुछ कुछ तो मैच किया आधा से ज़्यादा। कैसे? ऊपर 1 माइनस नीचे 1 प्लस, इसमें भी ऊपर 1 माइनस नीचे 1 प्लस। कास थीटा का कोई ऐसा सूत्र दूसरा है ही नहीं
जिसमें ऊपर 1 माइनस नीचे 1 प्लस हो। केवल यही सूत्र है कास थीटा का। क्यों कास लेना मजबूरी है? क्योंकि यहाँ कास लिखा है, इस नाते कास को मैं लेना मजबूरी है। समझ गए? अब ये पूरा का पूरा पहले उतार लो। यक्स की जगह पे tan थीटा रखना है। ये किसका फार्मूला है? कास 2 थीटा का। मैंने बोला था ना, कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, है ना। तो y बराबर 2 थीटा बचेगा। थीटा का मान वही लेंगे, यही यही यही। थीटा का मान क्या लेंगे? tan इनवर्स x। अवकलन करिए दोनों साइड का। अब tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 2 एक कम 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों बोर्ड की कॉपी में डायरेक्ट नहीं करते कि डायरेक्ट ये लिखे उसके बाद सीधे ये लिख दिए, 20 की लाइनें गायब कर दिए। जितनी लाइनें गायब करोगे तो समझो तुम्हारा नंबर उतना गायब होने का चांसेस है। कभी सुने हो IIT जेई का तैयारी कर रहा था, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड का टॉपर बन गया? नहीं नहीं नहीं। जो IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं किसी अदर कोचिंग से और सोच रहे हैं इंटर तो हमारे लिए कुछ नहीं, वही से पास कर जाएंगे, पास कर जाओगे लेकिन टॉप नहीं कर पाओगे। टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है तो सारे स्टेप लिखो। किताब में 5 स्टेप है तो तुम उसको 7 स्टेप में लिखो। टीचर तुम्हें 10 लाइन में बता दे, तुम 12 लाइन में लिखो, तब ना पता चलेगा लड़के ने मेहनत किया है, अपनी बुद्धि लगाया है। 2 नंबर मिलेगा फुल। कापी झूठ मूठ में नहीं भरते हैं, कापी रियल चीजें लिख के भरते हैं, तब नंबर मिलता है। ये सवाल देखो, ये भी सूत्र है किसका है? cos 2 थीटा का, लेकिन ये बनेगा साइन में। बताते हैं कैसे। माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। उतारो ये लाइन, पहला उतारो। जहाँ x है ऊपर नीचे है ना, तो ऊपर नीचे x की जगह पे tan थीटा रख दो। ये किसका सूत्र है? ये तो है cos 2 थीटा का। बाहर साइन था तो अंदर भी साइन आना चाहिए, ऐसा रूल है। तो बाहर साइन है तो अंदर भी साइन बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, क्वाड्रेंट वाले रूल से, चतुर्थांश वाले रूल से cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। तो अब ऐसा करने से साइन साइन खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा। साइन साइन खत्म, बचा आपका π/2 माइनस 2 थीटा। तो y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा का मान tan इनवर्स x। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। π/2 क्या अचर पद है, इसका अवकलन 0 होगा, बचा आपका -2, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक लाइन और है, -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है आपका। ये -2 चाहो अगर तो तुम इस माइनस को यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगला सवाल ये है, ये किसका सूत्र है? x बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर? x बराबर भी tan मानेंगे। tan नहीं आ रहा। tan मानेंगे, tan। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर पहले उतारेंगे cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan क्यों माना गया अभी कारण पता चल जाएगा, 2 लाइन सवाल आगे बढ़ने दो। x की जगह पे tan थीटा, नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो वहां पर भी लिख दिया मैंने tan थीटा। तो अब देखो तुम ध्यान से, ये किसका सूत्र है? साइन 2 थीटा का।
आना बाहर काश है तो अंदर भी काश होना चाहिए, तो ये वाला साइन काश बन ही जाएगा चतुर्थांश के नियम से। साइन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं काश 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, काश 90 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है, काश काश खत्म, यही बचेगा। थीटा का मान tan इनवर्स x रखेंगे, अवकलन करेंगे, ये तो अचर पर 0 हो गया, -2, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2 का यहाँ गुणा करेंगे तो समझ लीजिए -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ज़्यादा सवाल में tan थीटा माना जा रहा है, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया क्या मानूँ तो tan मान लेना, क्या करना है। लेकिन जब तक दिमाग काम करे तब तक दिमाग से काम लेना, जब दिमाग ना काम करे तो tan मान लेना जबरदस्ती, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं पगला माइंड से। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या माना जाए, साइन चाहे कास मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो x बराबर साइन थीटा मान लो, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। पहले ये लाइन उतारेंगे, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह पे साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, कास थीटा, स्क्वायर हट जाएगा केवल। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन साइन खत्म हो जाएगा, केवल 2 थीटा। 2 थीटा का मान क्या, साइन इनवर्स x है, देखिए, है ना। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो दोनों साइड का, साइन इनवर्स x का होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे छोड़ दो तभी भी आंसर, अगर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो और बढ़िया आंसर, है ना। dy बाई डी एक्स बराबर 2 एकम 2 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल है। एक और सवाल आपके हिस्से का, ये वाला, x बराबर मानेंगे यहाँ पर सेक थीटा, ठीक है, नहीं कास थीटा मान लो, x बराबर कास थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स x। आइए y बराबर पूरा उतार लो, अब करेंगे क्या, जहाँ x है वहाँ पे कास थीटा रखेंगे, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, ये जो नीचे लिखा है ना त्रिकोणमिति सूत्र है किसका, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 कास 2 थीटा का सूत्र है, कास 2 थीटा का सूत्र है ना। एंड y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कास 2 थीटा होता है सेक 2 थीटा होता है ना, सेक इनवर्स और सेक जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो क्या बचा, y इक्वल टू 2 थीटा, क्या बचा आपका, y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का मान ला के रख दीजिए, थीटा का मान क्या था, कास इनवर्स x, देख लीजिए, है ना। अब अवकलन करिए दोनों पक्षों का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कास इनवर्स x का अवकलन -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो, काम खत्म, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। अवकलन के सारे सूत्र आपको फ्री में मिल जाएंगे, कहाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 12 घंटे की वीडियो है, उस वीडियो को देखोगे तो सारे एक्सरसाइज भी हो जाएंगे और उसमें सारे सूत्र याद करने की ट्रिक बताई है, और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखते 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 जबरदस्ती याद हो जाएगा सारा फार्मूला। ऐसा वीडियो है, वरना 12 घंटे का अवकलन चैप्टर पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो देर किस बात की,
जाइए डिस्क्रिप्शन में, लगाइए डुबकी, ठीक है ना। चलिए, एक्सरसाइज 5.4 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट देना चाहूँगा। जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं लेंगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से क्वेश्चन का कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। किसी का 5 बार करना है, किसका 3 बार करना है, किसका 4 बार करना है, किसका 2 बार करना है, किसका 1 बार होगा। जब तक आपको इतना बेसिक पता नहीं चलेगा तब तक तो आप इस वाले एक्सरसाइज को पढ़ने में हमेशा फंसते रहेंगे। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं आपको इतना बेसिक बता दूं इस वीडियो को और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कि आप एक्सरसाइज में जब घुसो तो आपको लगे कि हम तो सब कुछ जानते हैं, है ना। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ठीक है ना। और चलिए हम शुरुआत करते हैं बेटा। और यकीन मानो जितना ज़्यादा तुम्हारा अवकलन मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा समाकलन मजबूत होगा। तो बेसिक सवालों की शुरुआत करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आपको मैं ये सिखा दूंगा, ये सिखा दूंगा, ये सिखा दूंगा, ये सिखा दूंगा, उसके बाद आप कहोगे गुरुजी बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। देखो ये बेसिक है, करना क्या आपको प्यार से देखिए। ये अलग सवाल है, ये अलग है, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, ठीक है। इसको देख के पता चल गया कि इसका 2 बार अवकलन होगा। कैसे? एक बार इतनी घात के हिसाब से, घात के हिसाब से जब हो जाएगा फिर कोष्टक के अंदर वाले का करेंगे, यानी 2 बार अवकलन होगा। y बराबर मान लेंगे आप 3x प्लस 5 की पावर 2। जब आप अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा स्टार्टिंग में, और इसको चुपचाप उतार देंगे अंदर वाला, और 2 घात में से 1 घात कम हो जाएगा। अवकलन करते हैं तो 1 घात चोरी होता है, तो 2 घात में से 1 घात कम होगा, 1 घात बचेगा। इंटू लगा करके अब कोष्टक के अंदर चलो, कोष्टक के अंदर क्या 3x, 3x का अवकलन 3 होगा, 5 का अवकलन 0 होगा, लिखना जरूरी नहीं है। तो फाइनली क्या मिला आपको? 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 दूनी 6 और 3x प्लस 5, ये हुआ आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका करिए। y बराबर मान लीजिए 5x माइनस 3 का होल पावर 3। सबसे पहले आप इस 3 घात के हिसाब से अवकलन करो। 3 घात शुरुआत में आएगा, 3 घात शुरुआत में आएगा, आ गया। बाकी ये कोष्टक चुपचाप उतारो, और 3 घात में से 1 घात चोरी होगा। अवकलन में हमेशा 1 घात चुराना ही चुराना है। 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2, और इंटू लगा करके अब ब्रैकेट के अंदर वाले का अवकलन करो। 5x का अवकलन 5, 3 का अवकलन 0। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको? 5 का 3 में गुणा करो, 5 या 15, और फिर अंदर हो जाएगा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया। अब इस तरह से हम आपको ये तीसरा सवाल समझा दे रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला समझिए आप, ये वाला देखिए। y बराबर मान लीजिए 3x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7 की पावर 3। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, कोई बात नहीं, वैसे करेंगे। 3 आ जाएगा शुरुआत में, और ये जितना लिखा है इतना उतार देना है, इतना उतार देना है। 3 घात में से 1 घात कम हो जाएगा, 2 घात। अब जब हो इतना हो गया, अब कोष्टक के अंदर वाले का दोबारा अवकलन करो इंटू लगा के। 4 तिया 12x पे 3 घात प्लस 5x का अवकलन 5। बस काम खत्म, हो गया आंसर, हो गया। हाँ भाई हो गया, इस 3 का अंदर गुणा कर लो उसमें। अच्छा ऐसे ही रहने दो, हो गया। करड़ी वाले का अवकलन करिए, करड़ी वाले का अवकलन। करड़ी में 2x की घाते 5 प्लस 3 होल पावर 3। इसको y बराबर मान लीजिए, अवकलन करिए dy बाई डी एक्स बराबर 3 घात आएगा शुरुआत में, बाकी ये कोष्टक पूरा पूरा उतार लेना है, कोष्टक पूरा पूरा उतार लेना है। 3 घात में से 1 घात कम हो जाएगा, 2 घात बचेगा। अब क्या करेंगे, इंटू लगाएंगे। अब लगाएंगे इंटू, कोष्टक के अंदर वाले का अवकलन, करड़ी में 2 का अवकलन तो होगा नहीं, अचर पद वैसे ही रहेगा, इंटू x की पावर 5 नहीं है, करड़ी का मतलब 1/2 होता है, तो समझो x की पावर 5/2 है, तो 5/2 शुरुआत में आ जाएगा, और x पे घाते 5/2 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस 3 का अवकलन 0 होगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है। अब कहोगे ये कैसे आया? देखो करड़ी में 2 अलग हो गया,
एक्स पे 5 और करड़ी मतलब बटे 2, तो 5/2 एक्स पे 5/2 था, तो 5/2 शुरुआत में आएगा, 5/2 से एक घात कम भी होगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके लिखेंगे कैसे, देखिए। अब आप एक काम करिए, 5/2 कड़ी में 2, 3×5 = 15/2 कड़ी में 2, एक्स की पावर 2 एक कम 2, 5 में से 2 जाएगा 3/2, इतना आ गया। बाकी ये सब उतार दीजिए, ये सब उतार दीजिए, है ना। ये सब क्या किया हमने, उतार दिया, यहाँ पे हो गया अवकलन। तो भाई समझ में नहीं आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा होगा। इसके बाद का बेसिक देखिए, ये बेसिक देखिए, बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे कि आप कहोगे कि इसका अवकलन कैसे होगा। तो डायरेक्ट अवकलन इसका कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए। इसका वो 2 आ जाएगा, शुरुआत में हो जाएगा 2 sin x, 2 घात के हिसाब से हो गया। अब केवल साइन एक्स का अवकलन cos x, इसका अवकलन करिए, 2 घात शुरुआत में आ जाएगा, हो जाएगा 2 tan x इंटू टेन का दोबारा करिए तो जाएगा sec² x। अब इसका करिए अवकलन, साइन की पावर 4 का तो जाएगा 4 आ जाएगा शुरुआत में, 4 घात शुरुआत में, और साइन की पावर 4 घात में से 1 घात कम हो जाएगा 3 घात, इंटू x² इंटू, अब साइन x² का दोबारा करेंगे तो जाएगा cos x², इंटू x² का फिर से करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब sec² x बचा, इसका अवकलन कर देता हूँ। sec² का अवकलन देखिए, 2 sec x इंटू सेक का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x। समझ गए। तो ये सब बेसिक है, मैं अपने पास से लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप प्रश्नावली का सवाल समझने लायक बन सको। ठीक है, चलो अब ये देखिए, इसमें कितनी बार अवकलन होगा, 2 बार, एक बार tan इनवर्स का, एक बार x की पावर 4 का, एक बार इसका, 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 एक बार इसका। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, सीधा सीधा ऐसे करते चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। tan इनवर्स इसका होगा 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर, तो x पे 4 घात का स्क्वायर करेंगे तो 8 घात हो जाएगा। ठीक है, तो x पे 8 घात इंटू, अब केवल x पे 4 घात का दोबारा अवकलन करेंगे, तो आपको मैंने सिखाया ना, x पे 4 घात का अवकलन क्या होगा, 4 शुरुआत में आ जाएगा और 1 घात कम हो जाएगा, 4x पे 3 घात हो जाएगा। तो यहीं लिख दीजिए 4x पे 3 घात। ऐसे इसका देखिए, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x पे 5 घात है, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 घात का दुगुना 10 घात, x पे 10 घात इंटू, x पे 5 घात का दोबारा करोगे तो 5 शुरुआत में आएगा और 1 घात कम हो जाएगा, 4 घात, यानी 5x पे 4 घात। ठीक है, आइए अब इसका देखिए, साइन इनवर्स इतने का, तो इसका सूत्र होता है 1/करड़ी में 1 माइनस इसी का स्क्वायर, करड़ी में x का स्क्वायर करेंगे तो केवल करड़ी हट जाएगा, x आएगा इंटू, अब करड़ी में x का दोबारा करेंगे तो इसका अवकलन होता है 1/2 करड़ी में x हो गया। साइन इनवर्स 5x का अवकलन देखिए, साइन इनवर्स का सूत्र होता है 1/करड़ी में 1 माइनस इसी 5x का स्क्वायर करोगे तो 5×5 = 25x² हो जाएगा, इंटू, फिर से आप 5x का दोबारा करोगे तो क्या होगा, 5x का अवकलन 5 होगा, 5x का अवकलन 5 होगा। इसका करिए, इसका सूत्र होता है -1/रूट के अंदर 1 माइनस इसी का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x² इंटू 1/x का दोबारा अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा -1/x², 1/x का अवकलन -1/x² हो जाता है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ और करड़ी से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 1/x इंटू 1/x²। ठीक है, और ये वाला x ऊपर चला जाएगा, दोनों माइनस प्लस हो गया, x ऊपर गया, फिर ये x² - 1 इंटू 1/x², ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या हुआ, कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया ना, तो फिर आपका ये 2x बचेगा, 1/x रूट में x² - 1, बस ये इसका आंसर है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं,
बेसिक तो मैं खजाना लेकर आया हूँ। अब इसका अवकलन 3 बार होगा, 3 बार इसका, 3 बार इसका, तो 4 बार होगा इसका, 3 बार इसका, 3 बार। पहला वाला हम लोग करते हैं, 10e⁴x, 10e⁴x। एक बार अवकलन करेंगे 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर e⁴x, इंटू दोबारा e⁴x का अवकलन e⁴x होता है। तीसरी बार केवल 4x का करेंगे तो 4x का अवकलन 4 होगा। तो फाइनली पहले लिखेंगे 4, तब ये 4e⁴x इंटू सेक स्क्वायर 4x, सेक स्क्वायर e⁴x। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का भी एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार करड़ी का, एक बार x³ का, 4 बार अवकलन होगा। एक बार साइन का, एक बार कास का, एक बार करड़ी का, एक बार अंदर x³ का। जब x⁴ 1 हो जाएगा तब अवकलन नहीं करेंगे, लेकिन अगर x⁴ 1 नहीं है, x⁴ कुछ और है तो अवकलन जरूर होगा, यानी इसका 4 बार अवकलन होगा, 1 2 3 4। तो साइन का अवकलन पहले लिख लो, साइन कास कड़ी में x⁴ 3। साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है। कास लिख के बाकी सब उतार दो। साइन का हो गया, अब कास का करो। कास का अवकलन माइनस में साइन होता है, माइनस साइन लिख करके कास के आगे वाला सब उतार दो। इंटू कास का हो गया, तब करड़ी का करेंगे। करड़ी का अवकलन क्या होता है, 1/2। करड़ी में वही चीज उतार दो। करड़ी का हो गया, अब करड़ी के अंदर घुसो, x⁴ का अवकलन हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब इन सब को ऐसे ही छोड़ दो, चाहे लास्ट वाला पद शुरुआत में लिख दो, बाकी सब उतार दो, हो जाएगा सही। ऐसे ही बेटा ये लाग वाला देखिए, तीसरा सवाल, लाग कड़ी में 3x⁴। इसका अवकलन क्या होगा, लाग कुछ भी रहे उसका अवकलन 1/1 के नीचे डाल दो सब। कड़ी में 3x⁴ इंटू कड़ी में 3 का अवकलन तो होगा नहीं, वैसे ही रहेगा। x⁴ का अवकलन x⁴ बाहर आ जाएगा, हो जाएगा x² का अवकलन 2x। तो ये हो जाएगा 2√3x बटे √3x⁴। ठीक है, x⁴ बाहर भी निकल जाएगा, 2 कड़ी में 3x और नीचे कड़ी में 3x²। कड़ी में 3 कट गया, x कट गया, क्या बचा 2/x। क्या बच गया 2/x, है ना, 2/x। अब क्या होगा, e⁴tan−1 x⁴, e⁴tan−1 x⁴ का देखिए, ये सब आपको बेस बता रहा हूं। इसका अवकलन क्या बार होगा, 3 बार होगा, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका। तो करिए अवकलन, e⁴ कुछ भी रहेगा उसका अवकलन वही होगा। इंटू लगा के tan−1 का करेंगे तो 1/1 प्लस x², ये 4 घात है तो जाएगा 8 घात। इंटू लगा के अब इसका करो केवल x⁴ का, तो ये हो जाएगा 4x³। बस छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। बेटा सब कुछ आपको समझाऊंगा। ये देखो क्या बार अवकलन होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार ये होगा। पहला सवाल का अवकलन 5 बार होगा। पहले सवाल का अवकलन 5 बार, इसका 4 बार, इसका 4 बार। 5 बार कैसे, एक बार लाग का, एक बार साइन का, एक बार ई का, एक बार tan का, एक बार x² का। ठीक है, तो पहले सवाल का करते हैं अवकलन। क्या लिखा है, लाग साइन e⁴ tan x²। ठीक है, करिए अवकलन। लाग का अवकलन क्या होता है, 1/, लाग के बाद वाला बटे के नीचे आ जाएगा, बस लाग के बाद सब कुछ बटे के नीचे आ जाएगा, साइन e⁴ tan x²। इंटू लगाओ, लाग का हो गया, अब साइन का करो। साइन का अवकलन होता है कास e⁴ tan x²। इंटू लगाओ, साइन का हो गया, e⁴ का करो, तो e⁴ का अवकलन वही होता है e⁴ tan x²। e⁴ का हो गया, अब tan का करो। tan का करोगे तो क्या हो जाएगा, sec²। tan का करोगे तो हो जाएगा sec² x²। अब फिर x² का करोगे तो 2x। बस एक ही लाइन में हो गया सारा। ठीक है,
एक ही लाइन में सारा हो गया। कास बटे साइन ये हो जाएगा काट, ये कास है ऊपर और नीचे साइन है, कास बटे साइन काट हो जाएगा। बाकी ये 2x e की पावर इतना इतना सब हो जाएगा काट। तो सबसे लास्ट वाला 2x लिखो, फिर ये कास बटे साइन क्या हो जाएगा काट e की पावर tan x स्क्वायर, फिर इंटू लगाओ, ये काट हो गया। उसके बाद e की पावर tan x स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 2x को तो शुरुआत में हमने लिख ही दिया, हो गया काम पहले सवाल का। ऐसे ही आप इसका दूसरा सवाल देखिए, log cos e की पावर 4x, log cos e की पावर 4x। log का अवकलन क्या होता है, एक लिखो बटे बना के log के बाद वाला सारा उतार दो नीचे, log के बाद सब कुछ नीचे आ जाएगा, इंटू लगाएंगे। cos का अवकलन होता है माइनस में साइन, e की पावर 4x का e की पावर 4x होगा, 4x का दोबारा करेंगे तो 4 होगा, है ना। अब क्या करोगे गौर से देखो, साइन बटे कास हो जाएगा 10 माइनस में 10 e की पावर 4x। अब 4 e की पावर 4x बचा है तो ये शुरुआत में लिखा जाता है, ठीक है। 4 e की पावर 4x को शुरुआत में लिखा, माइनस भी शुरुआत में है, साइन बटे कास 10 बन गया, हो गया आंसर, है ना। एकदम मजा आ गया। एक और बचा इसी तरीके से, log 10 e की पावर 4x, तीसरा सवाल, log 10 e की पावर 4x। अवकलन करेंगे 1 बटा, log का अवकलन 1 बटा, log के बाद वाला बटा के नीचे चला जाता है, log के बाद क्या है इतना है, तो ये बटे के नीचे जाएगा, 10 e की पावर 4x इंटू 10 का करो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर e की पावर 4x इंटू e की पावर 4 का करोगे तो e की पावर 4 होगा, 4x का दोबारा करोगे तो 4 होगा। अब होगा आपका 4 e की पावर 4x पहले लिखेंगे, इंटू सेक स्क्वायर e की पावर 4x बटे 10 e की पावर 4x। ये हुआ आपका आंसर। बात समझ में आ गया, बोलिए आनंद आया, आएगा आएगा। अब जरा करड़ी वाला सीख लो, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक्स्ट्रा पढ़ाने का क्या मतलब है, ताकि आपको जानकारी हो सके, आप एक्स्ट्रा में सीख सकें कुछ। बहुत जल्दी मैं एक्सरसाइज शुरू करने दूंगा, थोड़ा सा और पढ़ लो करड़ी वाला, ठीक है। पहला सवाल देखो, साइन करड़ी के अंदर है ना, करड़ी के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका 3 बार अवकलन होगा, एक बार करड़ी का, एक बार साइन का, एक बार एक्स स्क्वायर का। तो चलिए करते हैं अवकलन। करड़ी का अवकलन होता है 1/2 और पूरा करड़ी उतार दो, उतार दिया, इंटू लगाओ, करड़ी को छोड़ दो, अब केवल साइन का अवकलन क्या होगा कास, अब साइन को भी छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x हो गया। दूसरा सवाल, कास 4x करड़ी में दिया है, इसका क्या बार अवकलन होगा 3 बार, एक बार करड़ी का, एक बार कास का, एक बार 4x का। करड़ी का करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये पूरी पूरी करड़ी नीचे उतार दो, इंटू कास 4x का अवकलन माइनस में साइन 4x होगा, इंटू 4x का दोबारा करेंगे तो 4 होगा, हो गया अवकलन। 10 e की पावर x का करिए, करड़ी में कुछ भी रहेगा उसका अवकलन क्या होगा 1/2 और यही पूरा करड़ी के नीचे उतार दो, इंटू अब करड़ी के अंदर घुसो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर और e की पावर x का दोबारा करेंगे तो e की पावर x ही होगा, है ना। अब रूट में e की पावर 10 e की पावर 4, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अवकलन होगा चौथे सवाल का, चौथे सवाल का 5 बार होगा, एक बार करड़ी का, एक बार e का, एक बार 10 का, फिर एक बार e का, एक बार 4x का, 1 2 3 4 5 बार होगा, ठीक है भाई। एक बार रूट का, एक बार e का, एक बार 10 का, एक बार e का, एक बार 4x का, 5 बार अवकलन होगा एक ही सवाल का।
तो आपको मैं ये सिखाना चाह रहा था कि कैसे आप जानोगे कि कौन से सवाल का कितनी बार अवकलन होगा। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस से आपको मैंने समझा दिया। अब इसी का मैं अवकलन करके फिर आपको आगे प्रश्नावली में सीधे सीधे ले चलूंगा। चलो, करड़ी का अवकलन क्या होगा, 1/2, और पूरी करड़ी क्या करो, उतार दो नीचे। पूरी करड़ी हमने क्या किया, उतार दिया, इनटू, अब करड़ी छोड़ दो, e⁻10 का e⁻10 ही होगा, इनटू 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर, फिर e⁻4x का e⁻4x होगा, फिर 4x का दोबारा करेंगे तो 4 होगा। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हुआ अवकलन। सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का तरीका है, 4 लिखेंगे तब ये लिखेंगे, तब ये लिखेंगे, तब ये लिखेंगे, ऊपर सबसे नीचे ये, ऐसे छोड़ दीजिए, ये भी आंसर है। तो अब बेटा हम एक बार इसको और कर लें, उसके बाद सवाल शुरू करेंगे एक्सरसाइज का। इसको देखिए क्या बार अवकलन होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 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 इस सब में 3-3 बार अवकलन होगा, ठीक है ना। 3-3 बार अवकलन होगा, तो सीख लो साइन का अवकलन कास, तो कास के आगे सब कुछ उतार देंगे, फिर इंटू लगा के साइन को छोड़ो, कास का करो, कास का अवकलन माइनस में साइन, माइनस साइन 3x, फिर 3x का करोगे तो 3 आएगा, लास्ट में 3 लिखो चाहे शुरू में लिखो, बात एक ही है। 10 e⁻7 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर e⁻7x, फिर e⁻7 का e⁻7x, फिर 7x का करोगे तो 7 होगा, पीछे लिखो चाहे शुरुआत में लिखो। इसका देखो log साइन का 1/1 साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन का दोबारा करोगे तो कास होगा, कास एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो 2x होगा। इसका देखो e⁻10 का सूत्र e⁻10 ही होता है, इंटू tan 4x का सेक स्क्वायर 4x, इंटू 4x का दोबारा करोगे तो 4 होगा, 4 लास्ट में लिखो चाहे शुरू में लिखो। तो मेरे भाई तुमको मैंने साफ सिखा दिया, इत्मीनान से सिखा दिया, अब तुम इसके आगे स्वयं सब कुछ कर सकते हो। और एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई, ये पांचों 1-1 सेकंड में हम लोग कर देंगे। 2 बार अवकलन, एक बार साइन का, एक बार 5x, एक बार कास, एक बार 7x, एक बार इसका, 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 2-2 बार अवकलन होगा। इसका करिए, एक बार साइन का कास 5x, फिर एक बार 5x का 5 पीछे न लिख के आगे लिख दो, कास 7x का माइनस साइन 7x, 7x का दोबारा करोगे तो शुरुआत में लिखो, tan 4x का सेक स्क्वायर 4x, 4x का दोबारा करोगे तो 4 होगा, e⁻4 का करोगे तो e⁻4 होगा, 4x का दोबारा करोगे तो 4 होगा, e⁻ इसका तो e⁻3x क्यूब, और 3x क्यूब का दोबारा करोगे तो 3 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। अब मुझे लगता है कि अब आपको एक्सरसाइज में चलना चाहिए, 10वां सवाल है ये, लेकिन हम शुरू करेंगे पहले सवाल से। हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.4 पहले सवाल से। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, एक गिलास पी के उसके बाद काम की बात करते हैं। एक गिलास पानी पी के, तुम लोग कुछ और मत समझ लेना, पानी ही है, नॉर्मल पानी। हाँ, देखिए इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है ना। तो अब हम एक्सरसाइज का सवाल कर रहे हैं। अब हम मान लो रियल में बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, तो कैसे करेंगे इस बात को ध्यान से समझो। क्या रूल रेगुलेशन लगाना है, क्या छोड़ना, सब बता रहा हूं। देखो अब सीरियस हो जाओ। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लो, मान लिया। अब इसका अवकलन करो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो, तो ये अंश और ये हर है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर के रूप में जब फलन दिया हो तो कैसे करते हैं, 2 बार लिखते हैं, दूर दूर लिखते हैं। ट्रिक है, क्या है ट्रिक, 2 बार लिखना है, दूर दूर लिखना है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो सबसे नीचे रहेगा इसी को 2 बार लिखेंगे। हमने नीचे वाले को 2 बार लिख दिया एंड दूर दूर लिख दिया। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन का सिंबल 2 बार लिखेंगे, लिख दिया। इसके बाद ऊपर वाला
ई की पावर यक्स को भी 2 बार लिखेंगे, लिख दिया, बीच में माइनस चिन्ह लगा के फिर ये बटे का सिंबल लगाएंगे और नीचे वाला फिर नीचे लिखेंगे, लेकिन इसको भी 2 बार कर देंगे, साइन स्क्वायर यक्स। जब भी अंश और हर के रूप में दिया हो तो हर चीज को 2 बार लिखना है। ध्यान से देखो, साइन को मैंने देखिए ऊपर लिखा 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार हुआ। फिर डी बाई डी एक्स अवकलन का सिंबल मैंने लिखा 2 बार, देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ हुआ। फिर ऊपर वाले को मैंने लिखा 2 बार, देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ हुआ 2 बार। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक बार हो, 2 बार 2 बार 2 बार। नीचे जब मैंने लिखा तो ये भी 2 बार हो गया। कैसे? यहाँ देखो साइन एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगने का मतलब क्या, 2 बार गुणा हो गया उसका। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया टेक्निक है लिखने का फार्मूला। एक तरह से ये फार्मूला है कि याद नहीं करना पड़ेगा, पर 2 बार लिखते जाओ बन जाएगा। ये चुपचाप उतार लेंगे, ई की पावर यक्स का अवकलन ई की पावर यक्स, ये भी चुपचाप उतार लेंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास यक्स, और नीचे वाला उतार लेंगे। फिर क्या होगा, ई की पावर एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब चुरा लिया। मान लो ई की पावर एक्स चुरा लिया तो क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा ना। ई की पावर एक्स मान लो चोरी हो गया तो क्या बचा, कास एक्स, तो कास एक्स लिखिए, बटे के नीचे साइन स्क्वायर एक्स, काम खत्म, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था। अगला सवाल देखिए, ये सवाल, इसको देख के क्या लग रहा है, कितनी बार अवकलन होगा, 2 बार, एक बार ई का एक बार साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो इसको भी y बराबर पहले मानिए, मान लिया। फिर डिफरेंशिएशन करिए, ई की पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, इनटू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया अवकलन, हो गया अवकलन। अब ऐसे ही सारे सवाल हवा में उड़ते चले जाएंगे और आप करते चले जाएंगे। यहाँ देखिए, लिखिए y बराबर ई की पावर यक्स क्यूब। अवकलन जब आप करेंगे तो ई की पावर यक्स क्यूब का अवकलन यही होगा, ई की पावर यक्स क्यूब होगा। और यक्स क्यूब का दोबारा करोगे तो 3 आ जाएगा आगे, और ये 3 में से एक घात चोरी हो जाएगा, 2 घात, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचा, 3x स्क्वायर ई की पावर यक्स क्यूब। ठीक है, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। अब आगे देखिए, अगला सवाल क्या है, y बराबर साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ कितनी बार अवकलन होगा, बेसिक तो समझाया था इसी नाते, एक बार इसका एक बार इसका एक बार इसका एक बार इसका, 4 बार अवकलन होगा। कितनी बार, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो हम तो कर लेंगे, आप भी कर लीजिए। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है, बाकी सब उतार देंगे हम, बाकी सब उतार देंगे, इनटू लगा के साइन का हो गया तो अब टेन इनवर्स का करो, टेन इनवर्स का होगा 1/1 प्लस इसी का स्क्वायर, यानी ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर इनटू लगा के टेन इनवर्स का हो गया ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स होगा, इनटू लगा के माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस में 1 होगा। तो ये लाइन थोड़ा सा मैनेज्ड वे से लिखना है, तो इसको मैनेज करके लिखे ताकि देखने में अच्छा लगे, बढ़िया लगे। तो माइनस चिन्ह को सबसे पहले लेके आ जाओ आगे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा शुरुआत में। फिर क्या होगा, कास टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स बटा के नीचे 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 2x। बस, तो भाई देखो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स शुरू में आ गया, फिर ये आ गया, बटे के नीचे वाला बटे के नीचे आ गया, काम खत्म, हो गया आंसर। ऐसे ही आपको अगला सवाल, इसमें कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार अवकलन होगा, करिए 3 बार बिना कुछ सोचे समझे। पहले y मान लो, लाग काश ई की पावर यक्स, अवकलन करो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू लाग का अवकलन 1 बटे वही जो लाग के आगे लिखा है, इनटू
लाग का हो गया, कास का अवकलन करिए माइनस में साइन ई की पावर यक्स इंटू ई की पावर यक्स का दोबारा करोगे तो ई की पावर यक्स। तो इसको ढंग से कैसे लिखेंगे, साइन बटे कास टेन हो जाएगा, यानी माइनस ई की पावर यक्स टेन ई की पावर यक्स। देखो साइन ऊपर नीचे का साइन बटे कास टेन हो गया, और इसको मैंने शुरू में लिख दिया, बस काम खत्म। अगला सवाल देखो मेरे भाई, छठवां, y मान लो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5 है ना। तो एक काम करो, जो डॉट डॉट है उसको भी लिख दो, क्योंकि 5 तक ही तो ले जाना है, तो पूरा लिख दो, पूरा लिख दो। अब e की पावर x क्यूब होगा, e की पावर x की पावर 4 होगा, e की पावर x की पावर 5 होगा। अवकलन करिए dy बाई डी एक्स बराबर, इसका अवकलन यही होगा, इसका अवकलन e की पावर x स्क्वायर होगा, लेकिन x स्क्वायर का 2x होगा। इसका अवकलन यही होगा, लेकिन x की घात 3 का 3x स्क्वायर होगा। इसका अवकलन यही होगा, लेकिन x की पावर 4 का 4x पे घाते 3 होगा। इसका अवकलन यही होगा, लेकिन x की पावर 5 का 5x की पावर 4 होगा। समझ में आपको तब आएगा जब आप पहला वीडियो देखे होंगे, बेसिक वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे 12 घंटे का वन शॉट वीडियो है, एक्सरसाइज 5.1 से 5.8 तक कंप्लीट सारा एक्सरसाइज पूरा अवकलन समाप्त एक सिंगल वीडियो में, जाओ डिस्क्रिप्शन में देख लो। बस हो गया, यही है इसका आंसर, यही है इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल ले लो, सातवां सवाल। सातवां सवाल देखिए, रूट में e की पावर रूट में x, देख के आपको क्या अनुमान लगा सकते हैं आप, कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा। एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका, 3 बार होगा। एक बार इस रूट का, एक बार e का 2 बार, फिर एक बार इस रूट का 3 बार। तो करता हूँ, इस रूट का अवकलन क्या होगा, 1/2 पूरा रूट उतार दो, फिर इंटू e की पावर x का e की पावर रूट x इंटू रूट x का 1/2 रूट में x। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो काटना हो तो काट लीजिए। करड़ी का अगर ज्ञान है आपके पास तो काट सकते हैं, 2 2 4 जाएगा, 1/4 रूट में x, ये वाला गुणा हो गया, और इससे ये कट जाएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा रूट में, ऊपर वाला हो जाएगा रूट में, ऐसे। बस काम खत्म, काम खत्म भाई, यही आंसर है। अगर ये आंसर नहीं है तो ये ऊपर वाला आंसर है, हाँ कुछ है नहीं इसमें। अगला सवाल देखिए, एक बार इसका, एक बार इसका, केवल 2 बार अवकलन होना है बस। y मान लो log x, अवकलन करिए, पहले वाले log का सूत्र क्या होगा, पहला वाला log इसके आगे सब नीचे आ जाएगा, log x का log के आगे वाला नीचे आ गया, इंटू इस log को छोड़ो, अब इसका अवकलन करो, log x का अवकलन 1/x, बस। तो अब फाइनली क्या पा गए आप, 1/x शुरुआत में और इंटू log x, बस काम खत्म। 1 1 का गुणा 1 हो गया, नीचे x log x हो गया, काम खत्म, बात खत्म, आंसर। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। ये देखिए अंश बटे हर का अवकलन, y मान लो cos x बटे log x। मैंने आपको सिखाया है कि नीचे वाले को 2 बार लिखना, 2 2 लिखना, यानी log x को जल्दी जल्दी 2 बार लिख दो, फिर डी बाई डी एक्स जल्दी जल्दी 2 बार लिख दो, दूर दूर लिखना बस। अब फिर कौन बच गया, ऊपर कास, इसको लिख दो 2 बार, बीच में माइनस चिन्ह, बटे का सिंबल लगा के नीचे वाले को फिर से 2 बार लिख दो, log x को 2 बार, ये हो गया, काम खत्म है। अब कुछ है नहीं ज़्यादा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log x उतारेंगे, कास का अवकलन माइनस में साइन x होता है, कास x उतारेंगे, log x का अवकलन 1/x होता है, बटे के नीचे log x का होल स्क्वायर होता है। अगली लाइन में टेक्निकल चीज है, टेक्निकल ये है कि जो बटे का x है गुणा होगा यहाँ पे, तो माइनस x साइन x log x माइनस कास x होल अपान x और log x का स्क्वायर,
मेरी बात ध्यान से सुनो। यक्स का गुणा साइन में किया तो माइनस यक्स साइन यक्स लॉग यक्स यहाँ लिखा, फिर माइनस कास उतार दिया, इस यक्स का गुणा यहाँ भी होगा तो देखो यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं ना, वो सब मैं समझाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, अनसॉल्व पूरा कराऊंगा, एक वीडियो में पूरा एक पेपर खत्म, टुकड़ों में अनसॉल्व नहीं, पूरा वन शॉट में वन पेपर पूरा होगा। इसके आगे का सवाल आपको और ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ये सवाल तो हो गया 8वां। इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये 9वां भी समझ में आ गया। 10वां की बारी है, ध्यान दो, एक बार इसका और एक बार कोष्टक के अंदर वाले का 2 बार अवकलन होगा। y बराबर कास log x प्लस ई की पावर x, ठीक है। अवकलन करिए, कास का अवकलन होगा माइनस में साइन log x प्लस ई की पावर x इंटू, ध्यान दीजिए कास का अवकलन माइनस साइन हो गया, अब दोबारा होगा log x और e की पावर x का, log x का होगा 1/x है, e की पावर x का होगा e की पावर x, ऐसे छोड़ देंगे तभी भी आंसर है, तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मेरे मित्रों, आपको मैंने पूरा का पूरा बेसिक के साथ सब कुछ समझाया, ये सोचकर कि आपको समझ में आ जाए। आप सोचते हैं कि अवकलन बहुत कठिन है, इस वजह से आप समाकलन में भी फंसने लगते हैं। मेरे से जुड़ोगे तो कभी अवकलन में समाकलन में जरा सा तिनका भर भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए आपको उस लेवल से पढ़ाऊंगा जिस लेवल से आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए अब अगली वीडियो में कुछ बेहतर लेकर आएंगे।